सब लोगों में पहली बार कितने लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देखना है? आप खड़ा करेंगे एक बार? चलो, हमारी कंपनी का नाम है एससीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आज आपने ये समय निकाला है, इस समय का एक फायदा जरूर होगा। बिजनेस वगैरह तो सब बात की बात है, लेकिन आपके घर में आपका खाना पीना रहन सहन सुधर जाएगा और हेल्थ अवेयरनेस आपको इतनी अच्छे तरीके से यहाँ पर मिलेगी कि शायद हो सकता है कि कभी डिजीज नाम की बीमारी नाम की चीजें आपके घरों में आएगा। अगर आप लोग कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा माइंड को ब्लैंक करेंगे। होता क्या है कि हर आदमी अपने अपने प्रोफेशन के अंदर माहिर होता है। मैं इंजीनियर हूं तो इंजीनियरिंग जानता हूं, डॉक्टरी को नहीं जानता, और मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टरी जानता हूं, इंजीनियरिंग को नहीं जानता। या सब लोग, मैं आर्किटेक्ट हूं तो आर्किटेक्चर का काम जानता हूं, लेकिन ब्यूटी पार्लर का काम तो नहीं जानता। तो इसी तरह आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं, और जब भी हमारे घरों में हारी बीमारी लगती है, कुछ भी बीमारियां लग जाती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। या सब लोग, ऐसा हो सकता है क्या बिना बीमारी से लाइफ हो सकती है? अभी सर पहले पूरा प्रेजेंटेशन ले लें, उसके बाद बात करेंगे, तो शायद आपके सवाल ही खत्म हो जाएगा। सवाल बीच में ना पूछे, प्रेजेंटेशन के बाद सवाल पूछे, ठीक है? तो 100% बीमारियों के बिना भी जिंदगी जी है लोगों ने, और बीमारियों का भी एक समय होता है आने का। जब समय से पहले आ जाती है तो वो बीमारी है। मैं 90 साल को कोई बीमारी आ गई तो वो तो कुदरती आएगी, क्योंकि बॉडी वीक हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में देखने वाले हैं। दुनिया के अंदर 2 प्रकार की बीमारियां होती है, एक होता है डिजीज, एक होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। पहले हमें यह समझना है कि डिजीज क्या होता है और लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होता है। डिजीज का मतलब होता है बीमारियां, हार्निया, अपेंडिक्स, मलेरिया, इस तरह की बीमारी जो होती है उन्हें डिजीज कहा जाता है। निमोनिया, टीबी, ये क्या हो गया? डिजीज। इसके लिए मैं बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट एमबीबीएस, आई एम नॉट अ बीएमएस, ओके। इसके लिए आप भी किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारी को ठीक करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति बना है, वो कौन है? डॉक्टर। एक होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। पहले आज हम लाइफ स्टाइल डिजीज को समझेंगे। लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होता है? हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं और हम कब खाते हैं। हमारे जीवन में खाने पीने से जो बीमारियां हमें लग जाती है उन्हें लाइफ स्टाइल डिजीज कहा जाता है। और लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में आप या आपकी मिसेज या आपका बेटा या आपके मम्मी पापा सब जानते हैं, और लाइफ स्टाइल डिजीज में आपको या मुझे किसी को समझाने में, बताने में डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या खाने से क्या अच्छा होता है और क्या खाने से क्या बुरा होता है। एग्जाम्पल देता हूं, हमें जब चोट लग जाती है तो हमारी मम्मी कहती है कि बेटा हल्दी का दूध पी लो। शी इज नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, और उन्हें पता है कि हल्दी का दूध पीने से चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। हम खेल के आते हैं, हमें पसीना आ रहा होता है, हमारे पापा कहते हैं बेटा एकदम ठंडा पानी मत पीना, नहीं तो आपको कोल्ड हो जाएगा। इज नॉट अ डॉक्टर, पर ही नो कि गर्मी के गर्म पसीने में ठंडा पानी पीने से जुकाम हो जाता है। या सुनो, हमारे दादाजी जानते हैं कि बेटा सुबह उठने के बाद अगर आप 4-5 गिलास पानी पी के फ्रेश होने जाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से फ्रेश होंगे और ताजगी महसूस करेंगे। वो भी डॉक्टर नहीं हो सकता, उन्होंने 1 गिलास भी पढ़ा ना हो। तो क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, इसके बारे में जनता समाज अवेयर है, लेकिन धीरे धीरे चीजों को भूल गया है। बस वही याददाश्त हम आज थोड़ी वापस लाएंगे। लाइफ स्टाइल डिजीज, तो क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इसके बारे में हर आदमी हर जगह बात कर सकता है। यस और नो? कोई भी कर सकता है, इसके लिए डॉक्टर बनने की जरूरत है? डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। तो जो हम बात करेंगे सिर्फ लाइफ स्टाइल डिजीज पे करेंगे, डिजीज पे हम बात नहीं करेंगे। मैं छोटी सी 30 मिनट की प्रेजेंटेशन आपको लाइफ स्टाइल डिजीज की लूंगा। इसे आप देखना है, समझना है, तो शायद आपकी जिंदगी काफी खूबसूरत हो सकती है। लाइफ फ्यू डिकेड्स बैक एंड टुडे, आज से 50 साल पहले आप जाइए, जिंदगी कैसी थी? इंसान पहले भी 90 साल जीता था, 90 साल आज भी जीता है, पर फर्क क्या पड़ गया? पहले इंसान वो दिखा है, लिविंग लॉन्ग लिखा है, मतलब इंसान 60 साल तक बिना बीमारियों के जीता था, कोई बीमारियां नहीं आती थी। आखिरी के 30 साल जब उसकी बॉडी वीक हो जाती थी तब उसे बीमारियां लगती थी। लेकिन आज टुडे का जो इंसान है, क्योंकि पहले क्या था, खाना पीना प्योर था, योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह थी, और आज का जो इंसान है, ये आप देख रहे हैं, लिविंग शॉर्ट। 30 साल आदमी आज स्वस्थ रहता है, लेडीज हो, जेंट्स हो, बंदा हो, और आखिरी के 60 साल जीता 90 साल है, पर डॉक्टर्स के साथ दवाइयों, गोलियों, इंजेक्शन के सारे जीता है। कह सकते हो जीता नहीं है, मर मर के जीता है। जीता नहीं है, मर मर के जीता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये 50 साल में ये बदलाव कैसे आया दुनिया में, वो हम बदलाव देखना चाहेंगे। आज से 50 साल पहले जो बीमारियां थी,
जिनसे लोग मर जाते थे और इंडिया का डेथ रेट काफी ज्यादा था। मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉलपॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, व्होपिंग कफ, काली खांसी, इनसे लोग मर जाते तो डेथ रेट ज्यादा था, मतलब बीमारियों से लोग ज्यादा मरते थे। भला हो हमारी मेडिकल साइंस का, हम सल्यूट करते हैं अपने डॉक्टर्स को कि आज इन बीमारी से लोगों को मरने नहीं दिया जा रहा। मेडिकल साइंस ने इन सभी बीमारियों पे इन्हें निजात पा लिया है, इन्हें काबू कंट्रोल में कर दिया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से। प्लेग किससे फैलता है? चूहे से। और ये सारी बीमारियां किससे फैलती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यस और नो? इससे लोग नहीं मरे, डेथ रेट काफी कम हुआ है। लोगों का मरने का जो डेथ रेट था पहले ज्यादा था, आज कम है। लेकिन आज जो बीमारी है वो क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। 50 साल की उम्र के बाद हड्डियों में छेद हो जाता है। अस्थमा, तकरीबन लोग आज दुनिया भर के लोग पंप इस्तेमाल कर रहे हैं। डायबिटीज, हर 7 में एक आदमी को डायबिटीज हो चुकी है। हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, बीपी, हार्ट के डिजीजेस, आर्थराइटिस, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, जॉइंट पेन होना, हर घर में जॉइंट पेन है। ओबेसिटी, मोटापा, अल्जाइमर्स, दुनिया भर की एलर्जी की बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम, इतनी सारी बीमारियां पिछले 50 साल में आई है। 50 साल पहले नहीं थी। 50 साल पहले लोग ये कहते थे कि हार्ट अटैक अमीरों को होता है, आज हार्ट अटैक गरीबों को सबसे ज्यादा होता है। 50 साल पहले ये बीमारियां नहीं थी। ये कहां से आई? सोचने की बात है। ना तो इन्हें चूहा लेके आया, ना इन्हें कोई मच्छर लेके आया, और ना ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कारण क्या है इनका? लाइफ स्टाइल, द वे वी लिव। हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं और हम कब खाते हैं, हमारा खाना पीने से ये सारी बीमारियां आई है। और इन्हें डॉक्टर्स कंट्रोल कर पाए हैं, खत्म नहीं कर पाए हैं। और समाज में ट्राई करके लोग इनसे मर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए लोगों के खर्चा हो रहे हैं इन बीमारियों से बचने के लिए। कारण क्या है? सिर्फ हमारा खाना पीना, नथिंग एल्स। कोई दूसरा कारण नहीं इन बीमारियों का। दुनिया में कुछ भी परिवर्तन हुआ है सृष्टि में तो 100% उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। यस और नो? परिवर्तन अचानक नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। क्या कारण था? व्हाट वेंट रॉन्ग? आखिर ये पिछले 50 साल में ऐसा क्या गलत हुआ कि जो बीमारियां नहीं थी इतनी खतरनाक बीमारियां आ चुकी? क्या हुआ गलत? भगवान ने, परमात्मा ने, खुदा ने, गॉड ने जब ये सृष्टि बनाई थी तो इस इंसान के शरीर को बनाया था। इस शरीर को चलाने के लिए जो भी विटामिन मिनरल्स चाहिए उसने फल, फ्रूट, पौधे, सब्जियों में डाले थे। तो यहां पर लिखा है अर्लियर द फूड व्हाट वी ईट एज गुड एज अ मेडिसिन। आज से 50 साल पहले हम संतरा खाते थे तो ओरिजिनल था तो विटामिन सी मिलता था, सेब था तो फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स सब मिलते थे, हर चीज ओरिजिनल थी। तो क्या था कि 50 साल पहले दवाइयों की जगह हमारा खाना पीना एक दवाई की तरह काम करता था, मेडिसिन का काम होता था जो खाना हम खाते थे। टुडे द फूड व्हाट वी ईट एज गुड एज अ पॉइजन। आज जो हम खाना खा रहे हैं वो अल्कोहलिक, पेस्टिसाइड, यूरिया, डाई, केमिकल्स, इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या चीजों की मिलावटी चीजें हम खाते हैं। आज एक इंसान का खाना पीना साक्षात स्लो पॉइजन है, धीमाज है। सोचने की बात है, जिस शरीर को चलाने के लिए हम जिस खाने को खाते हैं अगर वो जहर बन जाएगा तो जिंदगी कैसी होगी। इसीलिए आज ट्राई करके लोग मर रहे। हमारे शरीर को चाहिए विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, अनसैचुरेटेड फैट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, हर्ब्स, बटर। हमें मिलता क्या? रिफाइंड प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, गोल्डन प्रोडक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट, साल्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, अल्कोहल, मेडिकेशन, फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड, यूरिया, डाई, केमिकल के उगाए हुए प्रोडक्ट जिन्हें हम खाते हैं। तो क्या हो गया? खाना पीना जहर बन गया। चाहिए था ये, मिलता है ये। आज रिफाइंड आप जो खाते हो घरों में, अगर रिफाइंड को आप अच्छी तरह समझ जाओ तो जिंदगी में आप रिफाइंड नहीं खाओगे। इतनी खतरनाक चीज है रिफाइंड। अब मैंने कहा था हर चीज के पीछे कारण होता है। अब ये खाना पीना जहर क्यों बना? सप्लाई इज लो अगेंस्ट डिमांड। इंडिया में जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तो आबादी 50 करोड़ थी। आज आबादी कितनी है? 125 करोड़ लोग। यस और नो? यस और नो में बात करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा। आप बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। यस और नो? 125 करोड़ की आबादी। डिमांड आज से 50 साल पहले सब 50-60 करोड़ लोग थे तो जितना उगता था उससे पूर्ति हो जाती थी, जो कुदरती उगता था। पहले जमाने में फसलें उगाई जाती थी, गोबर का खाद, ओरिजिनल ऑर्गेनिक खेती। आज वही फसलें
125 करोड़ लोग तो आ गए, पर इंडिया की जमीन तो नहीं बनी ना, उल्टा कम हो गई। अर्बन एरियाज आ गए, बिल्डिंगें बन गई, सारी जमीन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली और बहुत कम जमीन बची है। और डिमांड इतनी है और सप्लाई उसे करनी है, पूरा करना है, लोगों को खाना तो देना है। तो अब क्या हो गया दोस्तों, पहले सब्जियां फल फ्रूट उगाए जाते थे कुदरती ऑर्गेनिक, आज मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल, इंजेक्शन, ये आप इंजेक्शन देख रहे हो, इसे कहते हैं ओस्टोमाइसिन का इंजेक्शन। तो लेडीज को लेबर पेन में लगता है, जब भैंस दूध नहीं देती तो भैंस को लगता है। ये इंजेक्शन फल फ्रूट सब्जी तरबूज अंगूर सब में लगता है, रातों रात खीरा बड़ा हो जाता है, रातों रात गोभी बड़ी हो जाती है। और ये इंजेक्शन साक्षात एक तरह का जहर है। सोचो जिस भैंस को इंजेक्शन लग के दूध दिया, दूध तो मिला, पर इंजेक्शन का थोड़ा बहुत असर तो आया होगा ना साहब। यूरिया पेस्टिसाइड का छिड़काव वाली फसल भैंस ने खाई, दूध तो दिया, पर किसी आपने कोई ऐसा किसान देखा जो चारा धोके खिलाता है भैंस को? एक भी किसान। तो कहीं ना कहीं तो असर आता है ना। तो कौन सा रिएक्शन बॉडी में कब हो रहा है, यू डोंट नो, आपको खुद नहीं पता। आप बाहर की दुनिया को देख सकते हो, अपने अंदर की दुनिया को नहीं देख सकते कि अंदर क्या क्या चल रहा है, क्योंकि मेथड बदल गया। कुकर में आज आप खाना बनाते हो, 30% प्रोटीन मिलता है, कोई भी डॉक्टर बता सकता है आपको। 70% अगर आप उबाल के खाना बनाओगे खुला तो 100% प्रोटीन मिलने की संभावना है। कोल्ड स्टोरेज, सब्जियां फल फ्रूट टूटता है, 12 के 12 महीने जो सब्जी आपको चाहिए मिल जाती है। साइंटिफिकली प्रूव है कि फल फ्रूट 3 से 4 दिन उसके अंदर मिनरल्स विटामिन्स वगैरह रहते हैं। 6 महीने पड़ा रहेगा तो उसमें क्या रहेगा? यस और नो? ये क्या हुआ कि पहले चीजें उगाई जाती थी, आज मैन्युफैक्चर की जाती है। और आज आप देख रहे हो धीरे धीरे ये समाज वापस जा रहा है। आज ऑर्गेनिक खेती को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, योगा को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, देना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो देना पड़ेगा। आगे ये किसान, आप लोगों के घरों में भी किसान, घर से कुछ लोग होंगे, आप देखते हो जब वो केमिकल छिड़कते हैं तो नाक पे कपड़ा बांध लेते हैं, उन्हें डर लगता है कि ये सांस के साथ ना चला जाए तो मेरे लिए हार्मफुल होगा। अब आप सोचो, इट्स हार्मफुल टू ब्रीथ। अगर ये सांस लेने के लिए इतना खतरनाक है तो जो लोग खा रहे हैं इसकी उगाई हुई चीजें, उनके लिए क्या खतरा पैदा हो रहा होगा, उनके लिए कितना हार्मफुल होगा जबकि सांस लेने में डर रहा। इसके बाद ये अल्टीमेट एक ऐसी चीज जिसके बारे में बाबा रामदेव भी काफी लोग बताते हैं, पर गहराई से कोई नहीं बताता। मैं आपको बताता हूं, पेप्सी कोको कोला कोल्ड ड्रिंक। पेप्सी कोको कोला कोल्ड ड्रिंक इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है। अगर आपको उसका प्रैक्टिकली करना चाहते हो, अपने घर जाइए, 2 लीटर की पेप्सी लीजिए, उसे एक पतीले में डालिए, उसे उबालिए। वो जब तक उबालते रहिए जब तक वो कम ना रह जाए, इतनी चीनी निकलेगी, इतनी चीनी। इस चीनी को आप और मैं सादे मुंह खा नहीं सकते, इतनी चीनी होती है इसमें। एस्पार्टेम नाम का एक केमिकल इसमें डाला जाता है जो चीनी के असर को खत्म कर देता है। एक छोटी सी क्लिप आपको, व्हाट हैपेंस जब पेप्सी बॉयल हो रही है, देखो, खुद भी बॉयल कर सकते हैं। आपको कोई नहीं बताता, इतनी गहराई से कोई नहीं बताएगा। हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं पूरे इंडिया में, घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं इन चीजों का अवॉइड। इसमें केमिकल डालते हैं एस्पार्टेम नाम का, जो चीनी का असर को खत्म कर देता है। यूएस फूड डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि अगर 1 लीटर पेप्सी आप पियोगे तो 4 साल में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको नहीं लगेगी अगर आप 1 लीटर पेप्सी नहीं पियोगे।
ये बहुत मतलब जैसे टॉयलेट क्लीनर भी दूसरी भाषा में लोग कहते हैं। तो अवॉइड करो, इससे बचाओ अपने आप को, अपने बच्चों को। अच्छी बात है, जूस पिलाओ, अच्छा जूस पिलाओ, फल के जूस पिलाओ तो अच्छी बात है। ये चीजें अच्छी नहीं है और इन चीजों से वो चीजें हो जाएंगी, वो बीमारी हो जाएगी कि करोड़ों रुपए भी आपके खर्च हो सकते। नेक्स्ट, आज हमारे बच्चे और हम भी, खासकर हम भी आजकल पिज्जा, बर्गर, केक, इनके दीवाने हो रहे हैं। हमारे को खुद नहीं पता कि कैसे बनते हैं, इनमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या केमिकल मिलता है। अगर आप बर्गर का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप एक बर्गर को लाइए जो उसके अंदर लिक्विड लगाया जाता है, उसे छोड़ दीजिए, प्याज, टमाटर, आलू सब निकाल दीजिए उसमें से, और उस लिक्विड को छोड़ के बर्गर को एक हफ्ता अपने घर की अलमारी में रखिए। बर्गर के अंदर सड़ेगा नहीं, बर्गर सड़ेगा नहीं। सोचने वाली बात है, ब्रेड है, सिर्फ लगेगी, उसमें कोई भी बदबू नहीं आएगी। इसके अंदर वो केमिकल मिलाया जाता है जो शैम्पू वगैरह में मिलाया जाता है, तब जाके ये बर्गर आपको टेस्टी लगता है। जो केक आप लोग खाते हैं, हम बर्थडे पे बच्चे के मंगाते हैं, तो जब आप केक बनवाते हैं तो उसे बोले भाई हमारे को प्योर केक चाहिए, हमारे को वो केक नहीं चाहिए जिस टाइम पे तू बनाता है। केक मीठा होता है या खट्टा होता है? मीठा होता है। हम लोग मुंह पे भी लगा के घूमते हैं, सही है, काफी मजे लेते हैं और काफी मीठा होता है। मीठी चीज को चीनी मक्खी, चीटियां मक्खी छोड़ती है क्या? अब केक को फेंको रोड के ऊपर, एक चीटी मक्खी नहीं आती, एक चीटी मक्खी उसके नजदीक नहीं आती। उसे पता है इतना खतरनाक केमिकल है, अगर मैंने खाया तो मर जाऊंगा। मतलब चीटी मक्खी को पता है, लेकिन आज इंसान को नहीं पता कि उसकी जिंदगी में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट, आइसक्रीम सबसे खतरनाक आइटम, सबसे खतरनाक आइटम है। स्ट्रॉबेरी का अगर फ्लेवर देना है तो मैट्रेट सोलवेंट डालना पड़ता है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको बनाना फ्लेवर देना है तो ऑयल पेंट में जो सोलवेंट मिलते हैं वो इसमें डालना पड़ता है। अगर आपको वेनिला फ्लेवर देना है, वेनिला खाते हैं ना हम लोग, तो जो कॉकरोच को मारने के लिए केमिकल इस्तेमाल होता है वो वेनिला फ्लेवर का इस्तेमाल होता है। यू विल सी। अब सोचिए, इनके पास ऐसी कौन सी भैंस है जिसका दूध 6 महीने तक खराब नहीं होता? सोचिए, इनके पास ऐसा कौन सी भैंस है जो कलरिंग दूध देती है? रेड, व्हाइट, वेनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कलर है ना, और वो भी ऐसा कलर है जो जाता नहीं है। ऐसा भी कलर नहीं है कि छूट जाता है। तो सोच लीजिए कलर, ये साथ एक तरह का कैंसर, टीबी, हार्ट डिजीज, प्रॉब्लम, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, इन्हें खाने पीने से कुछ भी हो सकता है। ये इतनी खतरनाक चीज है। उसके बाद ऊपर वाले की देख, एयर पोल्यूशन। अभी ओबामा इंडिया में आया तो यूएस की रिपोर्ट आई कि 6 दिन उसकी उम्र कम हो गई। कितना एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। नाक में फिल्टर नहीं लगा सकते। जब आबादी बढ़ी तो फैक्ट्रीज भी बढ़ी, प्रदूषण भी बढ़ा, इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं, तो इनमें इतना टॉक्सिन्स है, इतना टॉक्सिन है जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। वाटर पोल्यूशन, आपका जो पानी गटरों में जाता है, यही पानी रिसाइकिल होकर दोबारा आपके घरों में आ जाता है। इतने बड़े बड़े प्लांट गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं। रेडिएशन, मोबाइल की रेडिएशन से आप लोग बच नहीं सकते क्योंकि मोबाइल के आज आप हैबिचुअल हो गए हैं। ये तो तीन कुदरत की मारे, ये तो अपने को झेलनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है? आज इंडिया के अंदर 60% लोगों को हार्ट डिजीज हो चुका है और 100 लोग जो डेली मर रहे हैं इंडिया में, उसमें 35% लोग हार्ट की प्रॉब्लम से मर रहे हैं। 35% लोग, हर 7 में इंडिया में एक आदमी को डायबिटीज हो चुका है। आप सोचिए, आज इंडिया में पूरा इंडिया रात को उठता है, सुबह 1,500 लोग उठते नहीं है और उन्हें लोग कभी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया होता और डॉक्टर ने कभी बताया नहीं होता तेरा हार्ट प्रॉब्लम तेरा चल रहा है। सुबह 4:15 बजे हार्ट अटैक आता है। आपने भी काफी लोगों को सुना होगा, अचानक चलते चलते गिर गया, अचानक सोते सोते मर गया। ये सुनो, सुनिए, कहानियां नहीं सुनी तो क्या होता है? बस पता नहीं क्या इन्फेक्शन अंदर चल रहा है, क्योंकि अंदर हम झांक नहीं सकते, अंदर हम देख नहीं सकते। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन। आज जितने घरों में 40 साल से ऊपर के लोग आपको मिलेंगे, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जॉइंट पेन। इवन जवान बच्चों के भी जॉइंट पेन होना शुरू हो चुके हैं। आर्थराइटिस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जितने पेशेंट है उतने अकेले इंडिया के अंदर आर्थराइटिस के पेशेंट। ओबेसिटी, मोटापा, आने वाले 50 साल में इंडिया की 50% पॉपुलेशन मोटापे से ग्रसित हो जाएगी और मोटापा अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। हाइपरटेंशन, आज आपके बच्चे, आपके घर में बच्चे होंगे, पहले आप लोग भी बच्चे थे, क्या आप अपने मम्मी पापा पे इतना गुस्सा करते थे जितना आपके बच्चे करते हैं? छोटे छोटे बच्चों में बीपी की प्रॉब्लम हो चुकी है, इतना बैठ देता है, ये हट जा मम्मी, ये हट जा पापा। मतलब बच्चा इतना हाइपर है कि ब्लड प्रेशर बच्चों को भी नहीं, खाने पीने की चीजों से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। व्हाट इज द कैंसर? मैं आपको कैंसर समझाऊं? कुछ भी नहीं है, कैंसर किसी को भी हो सकता है। ये पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। अगर इस बॉडी के सेल कमजोर है, जो केमिकल हम खा रहे हैं उन्होंने सेल कमजोर कर दिए, रोज सेल मरते हैं, रोज नए सेल बनते हैं।
एक सेल मरेगा और अगर हमारी बॉडी कमजोर है तो आस पड़ोस के सारे सेल को मार के एक डेड सेल का गुच्छा बन जाता है वो कैंसर। और ये कैंसर किसी को भी हो सकता है। पहले लोग कहते थे भाई कैंसर उससे ही होगा जो बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, गुटखा तंबाकू खाता है। आज कैंसर उससे ही होता है जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाता। बीड़ी सिगरेट वालों को कम हो रहा है और जो नहीं खा रहे उन्हें ज्यादा हो रहा है ना? सही है। और तिल तिल करके जनता मर रही है कैंसर से, तिल तिल करके मर रही है। डॉक्टर्स बचा नहीं पाते क्योंकि जब थर्ड स्टेज में कैंसर जाता है तब अपने को पता चलता है कि कैंसर हुआ है ना? सही है। और कीमोथेरेपी जैसी खतरनाक आप इतनी खतरनाक, ये कैंसर कहां से आया? ये पता नहीं दूध से आया, पता नहीं मसाले से आया, पता नहीं लौकी खाया आपने जिसमें इंजेक्शन लगा हुआ था, पता नहीं सेब खाया उससे आया, पता नहीं कहां से आया, आपको भी नहीं पता चलेगा। ऑस्टियोपोरोसिस 50 साल से उम्र के 1,63,00,000 लोगों की हड्डियों में छेद हो चुका है। लेडीज, आज छोटी छोटी बच्चियों को मेंसेस बहुत कम उम्र में आ जाती है और बच्चा पैदा करने की क्षमता भी उनकी 40 साल में आज खत्म हो रही है। पहले 60 साल तक लेडीज बच्चे पैदा करती थी, आज 40 साल में खत्म हो रही है। ये ऐसा बदलाव कैसे आ रहा है? हाउ टू ब्रिंग बैक द ऑप्टिमल हेल्थ? अब क्या करें? कैसे दोबारा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? कहते हैं पैसा कुछ नहीं है, सबसे पहली सक्सेस हमारी हेल्थ है। यस और नो? अगर आदमी हेल्दी नहीं रहेगा तो पैसे का क्या करेगा? अगर इंसान इस दुनिया में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो हेल्थ में नहीं करता। लेकिन हमारे इंडिया में अवेयरनेस प्रोग्राम कम होते हैं, इसलिए हेल्थ में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम 200 रुपए की शर्ट भी और 2,500 की शर्ट पहन के गुजारा हो जाएगा। शर्ट तो 2,500 की भी तन को ढकेगी और 200 की भी ढकेगी, लेकिन हेल्थ ऐसी चीज नहीं है। हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसलिए हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस 3 महीने में कराना नहीं भूलते। हर 3 महीने में आप अपनी कार की सर्विस कराना नहीं भूलते, लेकिन क्या कभी अपनी बॉडी की सर्विस आप नहीं करें? क्या डॉक्टर से बोला कि मेरे अंदर इतने सारे टॉक्सिन जाते हैं पोल्यूशन से, ये केमिकल खाने से, आप 3 महीने में मुझे कुछ ऐसा दे मेरी बॉडी क्लीन हो जाए? क्या हार्ट की सर्विस कराई? जो हार्ट आपका 24 घंटे आपको जिंदा रख रहा है, जिसकी वजह से आप दुनिया देख रहे हो, क्या कभी आपने अपने हार्ट की सर्विस की? नहीं की, क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं है। अभी तो इतना 2015 चल रहा है, आप इतना देख रहे हो, पता नहीं मेरी बातों में आपको अभी तक इतना बिलीव आया है। मैं दिखाता हूं आपको 2020, मैं नहीं दिखा रहा, जी न्यूज चैनल दिखाएगा कि 2020 में इंसान के लिए पैसा, गाड़ी, मकान सब फेंक देगा साइड में, सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए भाग रहा होगा, दिनों रात पागल हो रहा होगा कि जिंदा रहना, क्योंकि मौतें ही मौतें होने वाली है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, बहुत बड़े हॉस्पिटल, बहुत रिसर्च, 10 साल की रिसर्च की डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, एक बार देखिए। देश में 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है, और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं।
एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। देश की 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। सोचिए, अगर डॉक्टर को मरीज की बीमारी का पता हो, उसके इलाज के लिए बेहतरीन वार्ड, टेस्ट और ऑपरेशन की सुविधा हो, लेकिन मरीज पर दवाएं ही असर न कर रही हो और मरीज को बचा पाना नामुमकिन हो जाए। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये वो डरावनी हकीकत है जिसका तोड़ डॉक्टर अभी तक नहीं तलाश पाए। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई स्टडी के नतीजों से ये खुलासा हुआ कि कई एंटीबायोटिक दवाएं जो गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही हैं, दरअसल मरीजों पर काम ही नहीं कर रही हैं। अस्पतालों में मरीज बेमौत मरने को मजबूर हैं। अब ना हो, अगर हम ये इस पर ध्यान ना दें तो हो सकता है इवन बिफोर 2030 हमारे पास एंटीबायोटिक होने का कोई मतलब ना हो। 77,000 से ज्यादा मरीजों पर हुई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में ये पाया गया कि टीबी, निमोनिया और पेट की बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली कई नई एंटीबायोटिक दवाएं अब बेकार हो चुकी हैं। टीबी के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा 2002 में तकरीबन 98% मरीजों पर काम कर रही थी, जबकि 2009 में ये सिर्फ 48% मरीजों पर ही कारगर साबित हो पाई। निमोनिया और सांस की तकलीफ के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवा 2002 में 25% मरीजों पर काम कर रही थी। साल में 2001 से 2010 के बीच भर्ती हुए 77,000 मरीजों पर यह स्टडी की गई। अस्पताल में रहने के दौरान उन्हें जो दवाएं दी गई, उनके आधार पर यह नतीजा सामने आया कि कई दवाएं 40% मरीजों पर तो कई 97% मरीजों पर काम नहीं कर पाई। यानी देश की 3% आबादी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर जान का खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा एंटीबायोटिक दवाएं अगर इसी तरह बेअसर होती रही तो क्या बहुत से मरीजों को के ऊपर 10 साल की स्टडी है। ये आज छोड़ो उसकी बात, मैं आपको बता दूं, आप पहले डॉक्टर के पास जाते थे, कोई बीमारी होती थी 3 दिन दवाई देता था, 5 दिन देता, आया ना? आया ना? 7-7 दिन में देता। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में इतना एंटीबायोटिक है जो आप खा रहे हो मिलावटी चीजें कि बाहर के एंटीबायोटिक गोली आपको असर नहीं करती। मतलब अच्छा अस्पताल है, अच्छा वार्ड है, सारी सुविधा है, जब दवाई असर नहीं करेगी तो कहां जाओगे? ये आने वाला युग है 2020 का। इसके बाद 2020 के बाद जो कंसंट्रेशन है सिर्फ हेल्थ के ऊपर है, बाकी तुम्हारे आईटी इंडस्ट्री सब इंडस्ट्री खत्म है। हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है कि ये आने वाले समय की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। आईटी इंडस्ट्री को $1 बिलियन इंडस्ट्री कहा जाता है, हेल्थ को क्या कहा जाता है? $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी। क्योंकि इंसान अगर जिंदा ही नहीं है, हेल्थी नहीं है, तो किस सुविधाओं का क्या करेगा? क्या करना उसे सुविधाओं का? और अगर आपको चाहिए आज से अगर अपने आप में अपने परिवार को खुश रखना, तो दोबारा वही काम करो जिसे छोड़कर हम नए काम शुरू कर दिए। दोबारा आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा जहां से आप आए थे और जिन परंपराओं से आपके बुजुर्ग हेल्दी रहते थे, आपके परिवार, आपकी पीढ़ियों में लोग ताकतवर होते थे, और वो है आपका इंडियन आयुर्वेद। एक ही चीज ओरिजिनल है आयुर्वेद। आयुर्वेद में वो ताकत है। आयुर्वेद नई पद्धति नहीं है, 5000 साल पुरानी पद्धति है। इसमें कोई फॉरवर्ड नहीं है। इवन हिंदू धर्म में तो इसे 5वां वेद भी
कहा जाता है। पहले के जो राजा महाराजा थे वो 200 किलो की तलवारों से लड़ाइयां लड़ते थे, उतनी ताकत कहां से आती थी? पहले कोई एलोपैथी थी क्या? कोई डिस्प्रिन थी क्या? कोई पैरासिटामोल थी क्या था? सिर्फ अपना आयुर्वेद। पर लोगों ने इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जल्दी ठीक होने की वजह से एलोपैथी अपनाई और आयुर्वेद को छोड़ दिया, क्योंकि हमें स्टैंड रिलीफ चाहिए, हमें अभी क्या भी ठीक होना है, परमानेंट अपनी जोड़नी चाहिए। आपको पता है डिस्प्रिन खाने से सिर दर्द होता है लेकिन किडनी खत्म होती है, पैरासिटामोल खाने से बुखार ठीक होता है लेकिन किडनी डैमेज होती है। अगर आपको अपनी खुशहाल जिंदगी चाहिए, समाज को अपनी खुशहाल जिंदगी चाहिए, तो आपको आयुर्वेद की तरफ कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। ये हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है। अगर सही मायने में आपको अपने घरों में आज से ही चाहते हो कि ठीक होना, सबसे पहले जाओ अपने किचन की ओर करो। आपकी किचन में जितने मसाले रखे हैं वो मसाले कभी भी रेडीमेड खरीद के मत लाओ, और बड़ा मसाला खरीदो, घर में थोड़ा कूटो, थोड़ा मिक्सी में जाओ। थोड़ी सी आपकी हेडेक है, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन 128 बीमारी से आप बच जाओगे। आपको नहीं पता, फैक्ट्री में जाइए मसालों की, ये इंडिया है, यहाँ पर हर जगह मिलावट हो रही है। यहाँ पर है ना? आप खोए की मिठाई खाते हो ना, ऐसा खोआ बनाते हैं इंडिया में, आप क्या पूछोगे? आपके जो ये अपना रिफाइन से तो दूध बनता है इंडिया में, उतनी मिलावट हो रही है। आप जो मिर्च लाते हो बाजार से, उसके अंदर ईंट पिसी हुई आती है, ईंटें होती है ना, वो पीस के डाल देते, पता नहीं चलता। आप जो गरम मसाले धनिया लाते हो, गधे और घोड़े की लीद आती है, जाओ फैक्ट्रियों के सर्वे करो। हल्दी जो आप खाते हो उसमें कलर आता है, जो होली पे खेलते हो ना, वो कलर उसमें डाल दिया जाता है हल्दी के अंदर। इतनी खतरनाक चीजें, आपका मसाला इतना खतरनाक है। अगर मसाला प्योर कर लोगे, क्योंकि आयुर्वेद है क्या? मसाले, लौंग आयुर्वेद, काली मिर्च आयुर्वेद, बड़ी काली मिर्च आयुर्वेद, इलायची आयुर्वेद। अगर आपकी मसाला दानी प्योर है ना, तो समझो आप कई बीमारी से बचो। अंडरस्टैंड? और हो सके अगर आपके पास बाग बगीचा है, तो हो सके इतना सा भी है ना, तो भी अपनी सब्जी उगा लो। अगर ये दो काम आप करोगे तो काफी हष्ट-पुष्ट रहोगे। आपको अपने अंदर पता चलेगा कि किसी प्रोग्राम में गया था और वहां से एक एजुकेशन लेकर आया और उसने मेरा आज कितना काम किया। अब एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है? सबसे पहला काम हमारा समाज को अवेयरनेस देने का होता है। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट पे बात करते हैं, वो भी किसी का दिल करे तो ले, नहीं तो मतलब कोई टेंशन नहीं करता। हमारा एक फर्ज था कि हम वो काम कर रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। अभी जैसे सबने एक बात बोली थी, लोग बीमार नहीं होते। बाबा रामदेव कैसे कूदता तक बीमार हुआ क्या? अब एग्जाम्पल मैंने दे रहा हूं, क्योंकि योग करता और आयुर्वेद की सिवाय एलोपैथी को कभी मुंह से जीभ से भी नहीं लगाता। वो पावर है योगा में और आयुर्वेदा में। अंडरस्टैंड? अब हमारी कंपनी आयुर्वेद वर्ल्ड में, आपके प्रधानमंत्री मोदी जी की मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, जो आज पूरी ताकत लगा रखी है आयुर्वेद को प्रमोट करने में, पूरी जान ठोक रखी है। ज्यादातर पैसा आयुर्वेद को दे रहे कि हमारे आयुर्वेद को आज अमेरिका भी लोहा मानता है, यूरोप, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज इतना आयुर्वेद मंगाती है इंडिया से, आप पूछो मत, बेइंतहा। एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ डिजीज के लिए, लाइफस्टाइल डिजीज के लिए कुछ ऐसे टॉनिक्स बनाए हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाई है जो अपने आप में लाजवाब है, चमत्कारिक है, और वो चमत्कार आपके नागपुर में ऑलरेडी हो भी चुके हैं। जिन्होंने वो प्रोडक्ट यूज किए हैं या चमत्कार हो चुके हैं। ऐसे कुछ प्रोडक्ट है हमारे। हमारा स्लोगन है, इलाइट नथिंग एल्स, सर्वोत्तम, इससे बेहतर कुछ नहीं। इसी थॉट पे हमारी कंपनी काम करती है और हिंदुस्तान के घर घर में आयुर्वेद पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आयुर्वेद के साथ जोड़ें। हमारे प्रोडक्ट, अगर आपको जरूरत है या आपके जानने वाले में कोई परेशान है, तो ये प्रोडक्ट आपको इतने काम आने वाले हैं कि आपको दुआएं भी मिलेगी, ब्लेसिंग भी मिलेगी। डेली नीड आयुर्वेद। इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है, मैं एग्जांपल बताता हूं। एलोवेरा, नोनी एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, मुलेठी, त्रिफला, पुरनवा, एप्पल एक्सट्रैक्ट, मतलब पूरे 2 पेटी एप्पल की ताकत इसके एक ढक्कन के अंदर है। ये डीएनए एक ऐसा प्रोडक्ट है, कैंसर, टीबी, अस्थमा, बुखार, इम्यून, आपका इम्यून को इतना बूस्ट कर देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता सरने का ना बीमार। हमारा डीएनए पी लो 3 महीने का, बुखार क्या जुकाम की वजह तो बात। और जिसने पिया उससे पूछो, ये बुखार को छोड़ो, जुकाम भी नहीं होगा। आपका गैस बनती है, आपको एसिडिटी रहती है, आपको चिड़चिड़ापन रहता है, आपको नजला हो जाता है, आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट काम करता है, डीएनए। इंडिया की पहली कंपनी है जो लिक्विड फॉर्म में काम करती है, डेली नीड आयुर्वेदा।
चेहरे पे ग्लो, ये सब चीजें ये करता है प्रोडक्ट। अल्टीमेट प्रोडक्ट है और इसके बहुत सारे रिजल्ट है। और मैं जो लोग डीएनए इस्तेमाल करते हैं उनसे एक बार चाहूंगा कि एक बार हाथ उठाएं, एक बार हाथ उठाएं जो डीएनए इस्तेमाल करते हैं, ये आप ही के बीच में, और इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। एक बार जोरदार ताली दें। देखो सिंपल है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई तो रोग लगेगा ही नहीं, आया ना? सिंपल है ना? एलोवेरा क्या करता है, नोनी क्या करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। जितने टॉक्सिन्स है अंदर वो सारे टॉक्सिन्स आपके निकल जाते हैं तो बीमारी लगेगी नहीं और आपका इम्यून बूस्ट हो जाता है। उसके बाद डायबिटीज, मैंने कहा हर 7 में एक आदमी डायबिटिक है, कोई इंसुलिन ले रहा, बड़े प्रॉब्लम है डायबिटिक लोग। और डायबिटीज एज से भी खतरनाक बीमारी, डायबिटीज जिसे हो गई ना समझ लो उसकी जिंदगी नरक हो गई, नरक, इतनी खतरनाक बीमारी है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज में हमारा प्रोडक्ट काम करता है। कम से कम 3 प्रोडक्ट तो उसे पीने ही पड़ेंगे। इंसुलिन ले रहा है तो मात्रा कम कर देगा, और अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ तो लेवल को जल्दी से जल्दी नीचे लाने में उसकी मदद करेगा। वह शर्त ये ना कि वो रसगुल्ले भी साथ कर, साथ में प्रोडक्ट भी कर, सही है। अवॉइड करनी पड़ेगी वो चीजें जिनसे शुगर बढ़ती है। लेकिन वो बाजार में लाखों रुपए खर्च कर चुका है लेकिन अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे प्रोडक्ट में चंद रुपए खर्च करेगा पर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपके यहाँ डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने लिया और जिनकी शुगर कम हुई है, एक आधा आदमी हाथ उठाए, जोरदार तालियां बजाओ सबको। बात नहीं करूंगा, प्रोग्राम चल रहा है, चलिए ये पिक्चर नहीं चल रही। नेक्स्ट, ऑर्थोडॉक्स, ये जॉइंट पेन वालों के लिए प्रोडक्ट है। आज आप हर घर में जाइए, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आपको मिलेगी क्योंकि खाना पीना इतना, लिगमेंट्स वगैरह आपके वीक हो चुके हैं, आपकी ग्रीसिंग खत्म हो जाती है क्योंकि खाना पीना इतना बेकार है कि आप थकते भी जल्दी हो। हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, एक तो हमारे पास तेल है जॉइंट क्रिएटर ऑयल, अपने आप में आप कह सकते हो मिरेकल प्रोडक्ट। किसी का दिल करे अभी लगा के देता हूं, जिसके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, अभी लगा इसी सेमिनार में और 5 मिनट में बोलेगा सर रिलीफ मिला, इवन 5 मिनट के अंदर। आपके पूरे इंडियन मार्केट को ढूंढ के आ जाओ, आप पूरे मार्केट की हर दुकान के पास चले जाओ, अगर कोई सोनी का टक्कर का ऑयल ला देना तो अपन कंपनी उसके नाम कर देते, ऐसा ऑयल है ये। ऑयल आपको नजला हो गया, 1 बूंद ऐसे लगाई, 1 बूंद ऐसे लगाई, नजला खत्म। आपको सिर दर्द हो गया, 4 बूंद लगाई, सिर दर्द खत्म। आपका कब शाम हो गया, 4 बूंद लगाई, रात को सांस लेके आराम से सोते। ये पावर है छोटे से ऑयल के अंदर, ये टेम्परेरी रिलीफ देता है। उसके बाद परमानेंट रिलीफ है ऑर्थोडो। ये जो ऑर्थोडो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ये चमत्कार है दोस्तों कि जिन लोगों को डॉक्टर ने रिपोर्ट लिख के दिया कि तेरे लोग घुटने चेंज होंगे, 2.5 लाख रुपए लगेंगे, तू बच ही नहीं सकता, 3 महीने में जिन्होंने ये प्रोडक्ट लिया उनके घुटने 80% क्योर हो चुके हैं, चेंज होने से गरीब लोग भी बचे। पावर इस ऑर्थोडॉक्स में, इसे पीने के बाद जॉइंट पेन 100% क्योर होता है। और देखो दोस्तों, साइंटिस्ट में एक बोला जाता है, साइंटिफिक में हर प्रोडक्ट इफेक्टिव होता है। 80% की अपन गारंटी देते हैं। कितने की? 100 में से 80 की, 20 की तो नहीं देते क्योंकि बॉडी टू बॉडी वेरिएशन होता है। अमेरिकन भी डॉक्टर और तो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, 20 लोगों को वो भी नहीं बचा सकता। 100 में से 80 से हम रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट, ओबियो, मोटापे का बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। मोटापा देखिए आप, जो लोगों की जिंदगी के साथ कंपनियां कैसे खिलवाड़ करती है, लोग कैसे खिलवाड़ करते हैं, आज आप देख सकते हैं। मोटापे के हजारों प्रोडक्ट मार्केट में चला रखे हैं। फैट बर्न, फैट बर्न, फैट बर्न। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछिए कि टेम्परेरी फैट बर्न का जो प्रोसीजर हो कितना खतरनाक है, सड़ा देता है पूरा अंदर इंसान को। और तकरीबन प्रोडक्ट 5 किलो 1 महीने में कम, 10 किलो 1 महीने में कम, ये प्रोडक्ट नहीं है, एक तरह का जहर है क्योंकि वो आपका फैट टेम्परेरी बर्न करते हैं। आयुर्वेद के बारे में कहावत है, आयुर्वेद काम करता नहीं करता तो जड़ से पिटाता है। हमारा जो प्रोडक्ट ओबियो है परमानेंट फैट रिलीज करता है। एक बार जो फैट रिड्यूस हो गया दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा, बशर्ते आप हमारा डाइट चार्ट फॉलो करो। अगर आप हमारा डाइट चार्ट नहीं लोगे, हम प्रोडक्ट रिफंड नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। आप नहीं बोलते सर मैं तो समोसे भी खाऊंगा, बर्गर भी खाऊंगा, सब कुछ खाऊंगा, फिर मेरा मोटापा कम करो, नहीं हम नहीं कर सकते, 1 ग्राम भी कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने डाइट चार्ट फॉलो किया तो 3 महीने में ऐसे फैट रिड्यूस होगा कि आप देखते जाओगे कि यार मजा आता है, कुछ प्रोडक्ट में नहीं यूज। अंडरस्टैंड? इसके बाद हैंडल ब्लास्ट, ये हमारा हाउस सेलिंग प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये जितनी भी आपके अंदर इन्फेक्शन पनप रहे हैं, चाहे टीबी का, चाहे कैंसर का, चाहे लीवर का, चाहे किडनी का, सब खत्म कर देगा।
इसके अंदर 21 जड़ी बूटी पड़ी है, भस्में पड़ी है इसमें, मोती भस्म, लौंग भस्म, मांग भस्म, सिंदूर रस, शिलाजीत, अश्वगंधा, जिनसिंग, जिन्हें जो कि बहुत कॉस्टली है और जिन्हें लोग पहले खा के हट्टे कट्टे रहते थे। ये प्रोडक्ट आपकी पूरी सेल्स रिपेयर कर देता है और आपको कैंसर वैंसर टीबी तो छोड़ दो, कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। उसके बाद सेक्सुअल प्रॉब्लम आज दुनिया में 80% मर्दों को बहुत ज्यादा है, उन्हें क्योर कर देता है, सीमस प्रॉब्लम क्योर कर देता है। और तो मैं क्या बताऊं, जो लोग 4 साल से बच्चा पैदा नहीं कर पाए, इस प्रोडक्ट को लेकर बच्चे पैदा कर लिए उन्होंने। उसके बाद लेडीज प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक यस मैडम प्रोडक्ट है। लेडीज को आज गैनिक सिस्टम होता है लेडीज में, और गैनिक प्रॉब्लम लेडीजों को बहुत ज्यादा होती है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होना, लिकोरिया होना, और जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। लेडीज लोगों के लिए और चिड़चिड़ापन होना, जितनी भी गैनिक प्रॉब्लम है, 36 जड़ी बूटी 36 अब इस प्रोडक्ट के अंदर है। और अगर 4 बोतल कोई लेडीज पी ले तो ऊपर वाले की दया से 100 में से 80 लेडीज को हम ठीक कर चुके हैं, जो आज तक लगातार डॉक्टर के पास पैसे खर्च कर दी थी, और अब उनके खर्चे बंद हो चुके हैं और हमारे प्रोडक्ट से वो बढ़िया महसूस करते हैं। ये थे हमारे प्रोडक्ट। हम सिर्फ अभी 7 ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं। मैं थोड़ा आयुर्वेद के बारे में आपको बता देता हूं। आयुर्वेद में लिक्विड प्रोडक्ट बनाने वाली हमारी कंपनी, इंडिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली हमारी कंपनी है। हमारे प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा, बताने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट बोलता है, सर मेरे मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट बोलता है। और ऐसे प्रोडक्ट हमने बनाए जो कोई नहीं बना सकता, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इस बीच में, आयुर्वेद और फूड सप्लीमेंट दुनिया का सबसे बड़ा घोटाले का धंधा है। आयुर्वेद से बड़ा घोटाला दुनिया के अंदर किसी भी प्रोडक्ट में नहीं होता। सोचो, हम तो क्या काम करने वाले हैं, लोग तो जहर बना के बेच रहे हैं लोगों को, तो नकली दवाइयां बना के बेच रहे हैं लोगों को। हमारे प्रोडक्ट क्यों रिजल्ट दे रहे हैं, वो क्यों मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आयुर्वेद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाले का धंधा है, ये मैं आपको सामने से बता रहा हूं। आयुर्वेद का काम करता हूं, मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि वो थोट हमारी नहीं। आयुर्वेद में क्या होता है कि जब भी हम प्रोडक्ट लाते हैं और ठीक नहीं होते तो हम क्या प्रोडक्ट फेंक देते हैं, चलिए एलोपैथी प्रोडक्ट लेते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जब मुझे शरीर को ठीक करना, जब ठीक नहीं होगा तो जाना पड़ेगा एलोपैथी के साथ। आयुर्वेद में क्या होता है, तुलसी, जैसे मैं आपको बताता हूं, तुलसी 10 किस्म की होती है, अदरक 10 किस्म की होती है, अश्वगंधा 10 किस्म का होता है, सफेद मूसली 10 किस्म की होती है। 1 रुपए किलो के से लेके 10 रुपए किलो तक हाफ्स होती है, अलग अलग तरह की।